कंगना के लिए नहीं तो हाँ, मगर हालात के लिए कुछ अल्फाज हैं। बिल्कुल। और इस कि मैं दीमकों से बचाता रहा घर अपना, मैं दीमकों से बचाता रहा घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े मेरा पूरा मुल्क खा गए। तो भीख मतलब 1947 में भीख मांग मतलब इतने लोग शहीद हो गए, वो भीख मांग के शहीद हुए हैं। तो यार मेरे हिसाब से तो अवार्ड वापस लेना चाहिए ऐसे लोगों से जो ये कहे कि आज़ादी 47 के बदले 2014 में। मतलब इसका साफ सीधा मतलब है यार, तुम सरकार के पल्लू के साथ बंधी हुई हो। 1947 में हमें आज़ादी मिली और हमारे भगत सिंह फांसी चढ़ गए, राजगुरु फांसी चढ़ गए, आज़ादी के लिए ही फांसी चढ़े हैं वो। तो क्या वो भीख मांग रहे थे क्या अंग्रेज सरकार से कि हमें आज़ाद कर दो? हाजिर एक बार फिर से आपके सबसे एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग चैनल जिसका नाम है द एंटरटेनर। मैं हूं फरहान आकिब खान। इस वक्त देश का माहौल गर्म है। वजह आपको पता होगी क्योंकि कंगना रनौत के एक स्टेटमेंट ने माहौल को गर्म कर दिया है। वजह भी साफ है क्योंकि उन्होंने बोला है अभी तक जो आज़ादी हम सेलिब्रेट करते थे 15 अगस्त को, वो भीख थी, असली आज़ादी उन्हें मिली है 2014 में। इस पर क्या सोचना है लखनऊ के लोगों का, चलिए जानते हैं उनकी ज़बानी। कंगना ने अभी एक है ना एक मुद्दे पे रखा कि आज़ादी 1947 में नहीं मिली, 2014 में मिली है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान कितना गिर सकता है ये देखने को मिला है पूरे हिंदुस्तान को कि एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस जिसकी मूवीज़ हम लोग देखते हैं, काफ़ी मूवीज़ पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उनका ये बयान आता है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है, तो ये बहुत शर्मनाक है। ये उन सभी की तौहीन है जो आज़ादी में शामिल थे, चाहे फिर वो भगत सिंह हो, चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, या फिर हमारे जितने भी सेनानी हों जिन्होंने आज़ादी में अपनी जानें गंवाई हैं। ये उन सब के लिए बहुत बुरा है भाई। ये बात कंगना रनावत को समझनी चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के आगे कि हाँ, उन्होंने जोश में आके कह दिया, राजनीति मुद्दे पे कह दिया या किसी भी बेस पे कह दिया, मगर उन्होंने गलत किया, उनको ये बात माननी चाहिए। डिसरिस्पेक्ट की है पूरे फ्रीडम फाइटर जितने भी उस वक्त के थे, ठीक है। उसके अच्छा एक भीख की तरह उन्होंने बोला कि भीख थी वो, क्यों? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई बस सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई यार जाहिर सी बात है कि जिसका राज, जिसका शासन चल रहा है, आवाज़ उसी के लिए उठेगी जिसका बोलबाला है। तो भाई अब इस टाइम हिंदुस्तान में किसका बोलबाला है सब जानते हैं, तो उसके साथ शामिल हो के कुछ भी कह देना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत ज़्यादा निहायत गंदी हरकत है और ये हर हिंदुस्तानी समझ रहा है इस बात को। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, मगर मेरे ख़्याल से तो पूरा हिंदुस्तान उनके ख़िलाफ़ खड़ा है इस बात पे कि हमें 2014 में आज़ादी मिली। हमें आज़ादी 1947 ही में मिली है, जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े हमें दिला के गए। हकीकत यही है। अच्छा, बहुत लोग पॉलिटिकल अगर एंगल से देखते हैं तो मान लीजिए कोई उनके मानने वाले हों, कोई आइडल हों, या अगर प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए या होम मिनिस्टर को लीजिए, उनको राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए कि एक स्टेप उनको बना के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी ने देश को डिसरिस्पेक्ट करके ऐसी चीज़ें नहीं की। कंगना ने वो चीज़ की जब उन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कितना गलत है और इस अवार्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वापस लेना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो ये अवार्ड उनसे फ़ौरन वापस लेने चाहिए, क्योंकि एक मुनव्वर राना है, काफ़ी बड़े शायर हैं, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया था मगर उन्होंने वापस कर दिया था, कुछ मसले हो गए तो उस वक्त। मगर अवार्ड मिलने के बाद देश ही के लिए इतनी बड़ी बात कहना ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। हाईलाइट नहीं किया जा रहा है मगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट है ये बात कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो यार मेरे हिसाब से तो अवार्ड वापस लेना चाहिए ऐसे लोगों से जो ये कहे कि आज़ादी 47 के बदले 2014 में। मतलब इसका साफ सीधा मतलब है यार, तुम सरकार के पल्लू के साथ बंधी हुई हो, तुम देश के लिए नहीं। अगर भाई देश 1947 में भी था, देश 2014 में भी था, मगर ये कहना कि आज़ादी 2014 में मिली, तो यार नेहरू या फिर कांग्रेस पार्टी ये सब क्या कर रही थी भाई, कर क्या रही? भीख के तौर पे बोला कि वो भीख थी। और भीख यार, ये तो भीख मतलब 1947 में भीख मांग मतलब इतने लोग शहीद हो गए, वो भीख मांग के शहीद हुए हैं। वो क्या भीख मांग के शहीद हुए हैं भाई? 1947 में हमें आज़ादी मिली और हमारे भगत सिंह फांसी चढ़ गए, राजगुरु फांसी चढ़ गए, आज़ादी के लिए ही फांसी चढ़े हैं वो। तो क्या वो भीख मांग रहे थे क्या अंग्रेज़ सरकार से कि हमें आज़ाद कर दो? महात्मा गांधी का लड़ने का तरीका अलग था, हम उसको फुल सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अहिंसा से आए वो और अहिंसावादी करके उन्होंने देश को आज़ाद कर दिया। मगर इसका ये मतलब थोड़ी ना यार, मैं कहता हूँ कंगना रनावत से कि आप कर सकती हैं जो महात्मा गांधी ने किया है,
उन्होंने नमक छोड़ दिया, उन्होंने तमाम चीज़ें अंग्रेज़ों की पहनना छोड़ दी सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के लिए। इसे आप भीख कहेंगी तो आपके ऊपर क्या ही कहूँ, बस कुछ नहीं कह कोई सकता। शेर हो सकता है आपके स्टाइल में, जैसे आप हमेशा हर चीज़ के लिए शेर बोलते हैं, तो क्या कंगना के लिए कुछ 2 लाइन में हम बता सकते हैं बढ़िया कुछ? कंगना के लिए? हाँ, कंगना के लिए। कंगना के लिए नहीं तो हाँ, मगर हालात के लिए कुछ अल्फाज हैं। बिल्कुल। और इस कि मैं दीमकों से बचाता रहा घर अपना, मैं दीमकों से बचाता रहा घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े मेरा पूरा मुल्क खा गए। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कहीं ना कहीं ये भी उसी लाइन में लगी हुई हैं ताकि हमारा भी नंबर आ जाए। अरे मुझे तो, मैं तो अब यहाँ तक के कहने पे हूँ कि यार जो अवार्ड सोनू सूद को जाना चाहिए था, जो कोविड में इतना निकल के आया, जिसने लोगों की मदद की, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हाँ भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत को जिंदा कर सकते हैं, उसको अवार्ड न मिल के यार कंगना रनावत को अवार्ड जा रहा है। क्या किया यार उसने? सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाई है, उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया सिर्फ नफरत की वजह से। तो यार सोनू सूद जो हमारे हीरो थे पैंडेमिक टाइम के, उनके यहाँ सीबीआई रेड पड़ रही है, इनको पद्मश्री दिया जा रहा है, किस एंगल से देखते हैं? वो इसी एंगल से देखते हैं कि काश वो भी थोड़े तलवे चाट लेते कुछ लोगों के, तो हो सकता है कि ये अवार्ड उनके घर भी पहुंच जाता। बस वही है। खैर, दिल उनका जिंदा है, ज़मीर उनका जिंदा है। दिल जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, और सबसे बड़ी बात कि सोनू सूद के अंदर इंसानियत जिंदा है। इंसानियत जिंदा है। क्या बात है। वैसे उनकी सफाई आई है हाँ। कि मैंने मतलब उस तरीके से नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा था, मतलब साफ साफ दिख रहा है यार, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक की जब नाराज़गी इतना ज़्यादा देखने को मिली है, उसके बाद तो स्टेटमेंट हमेशा चेंज होते रहे हैं, किसी का भी हो। उनको खुद भी नहीं पता कि वो, मेरे पास एक कुछ था मगर मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, मगर वो अल्फाज बहुत तगड़े थे। इससे पहले मैंने बोला था मगर वो अपनी मीडिया के ऊपर था। वो कंगना पे भी अब थोड़ा थोड़ा सूट करेगा, चाहे तो काट दिएगा वीडियो से, मगर अल्फाज बहुत तगड़े थे। वीडियो फिर देख के ऑडियंस की तरफ से बिल्कुल हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन कैमरे में देखिए, एकदम कैमरे में देखिए कि अगर आने वाली नस्लें आपसे पूछे कि आपके दौर में मीडिया क्या कर रही थी, आने वाली नस्लें अगर आपसे पूछे कि आपके दौर में मीडिया क्या कर रही थी, तो आप कह दिएगा मीडिया अपने कलम से सरकार के पैजामे में नाड़ा डाल रही थी। क्या बात है। इससे और बंद लफ्ज़ों में और बढ़िया जवाब क्या हो सकता है लोगों के लिए? बस यही समझ ले यार कि देश का मीडिया पूरी तरह से, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ अभी भी हैं जिनके अंदर ज़मीर बाकी है, ज़मीर ज़िंदा है, जो सच्चाई दिखाने की ताकत आज भी रखते हैं। बहुत सारे चैनल है, नाम नहीं लूँगा, किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, मगर बस देश की मीडिया बहुत पीछे जा रही है। ये सिर्फ देश वाले ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया कह रही, पूरी दुनिया की आवाज़ें उठ रही हैं इस टाइम पे हिंदुस्तान की मीडिया पे। तो ये मीडिया को समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि जब पूरे लोगों की उंगलियां आपकी तरफ हों तो आप गलत हैं, आपको अपने आप को सुधारना चाहिए यार। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि सच्चाई दिखाओ, सही दिखाओ, ना कि लोगों को गुमराह करो, ना कि सिर्फ एक साइड पे जाके बैठ जाओ। हाँ भाई, बल्कि पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप सबको ले के चले, आप सबको बराबर माने, आप सबके साथ रहे। तो ये समझना चाहिए। चीज़ें ही ख़त्म हो रही हैं, एक काफ़ी ये एक दौर आया अभी का, यहाँ से काफ़ी चेंज हुआ, और शायद उसी वजह से कंगना ने भी ये बयान दिया है। भाई देखो, साफ बात है कि मैं सरकार के साथ हूँ या मैं किसी ऐसे पक्ष के साथ हूँ कि मुझे पता है कि मेरी ताकत ज़्यादा, तो मैं कुछ भी बोलने का हक रखता हूँ, और यही चल रहा है देश में, यही चल रहा है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। सोशल मीडिया पे कुछ वक्त तक की आवाज़ उठती है, फिर उसको किसी ना किसी मुद्दे में उलझा के दबा दी जाती है। सोशल मीडिया की ताकत को मैं सलाम करता हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया है आज के दौर में, जिस तक के आम लोगों तक के सही खबरें पहुँचती हैं तो वो है सोशल मीडिया। बाकी मीडिया से तो यार बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं पिछले कुछ सालों से। बाकी पहले मीडिया बहुत अच्छी थी, मगर कुछ सालों से मीडिया के साथ भरोसा एकदम ख़त्म हो रहा है। बस ये हमारे वक्त के लिए ये अच्छी चीज़ हुई है कि सोशल मीडिया आ गया है, जिससे चीज़ें दबती नहीं, हमारी आवाज़ भी उठ जाती है, और एंड ऑफ द डे फिर उनको भी दिखाना पड़ता है, कहीं ना कहीं करके दिखाना पड़ता है भाई, उनकी मजबूरी है। जब इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं तो कहीं ना कहीं किसी कोने में एक हेडलाइन छोटी सी या फिर एक हल्की सी न्यूज़ दिखाना पड़ता है। मगर कुछ चैनल्स हैं मीडिया के जो अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको भी सलाम है, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। तो ये थे हमारे कैब भाई, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लखनऊ के काफ़ी जाने माने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे तमाम एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल द एंटरटेनर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलिएगा। द एंटरटेनर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, पब्लिक का रिव्यू ले रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं कि भाई उनकी राय क्या है। लोगों के लिए
और जो आजकल चल रहा है यहाँ पे उसके लिए क्या राय है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो भी शेयर करो, अच्छा काम कर रहे हैं भाई।